हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रम्बस। ठीक है, कोई सर्कल है सर्कमस्क्राइबिंग होकर पैरेललोग्राम पे बना है। ठीक है, और वो रम्बस है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप इसका डायग्राम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे लिखो सेंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखो आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है। वो कहती है, देखो जैसे ही आपको कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये वाली साइड इक्वल होगी ये साइड की, और ये वाली साइड इक्वल होगी ये साइड के। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, और यहाँ पे और एक हमारे पास है ए डी इक्वल टू में सी बी। ठीक है, या फिर बी सी। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, और आगे आपको यहाँ पे रम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पहले प्रूफ किया था, वैसे सेम यहाँ भी ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ए पी इक्वल टू में ए एस। हमने पहले प्रूफ कर रखा है, आपको अच्छे से बनता होगा। ठीक है, पी बी इक्वल टू में बी क्यू। ठीक है, और इसके बाद फिर आर एस, या फिर आप सी आर लिख लो। ठीक है, सी आर इक्वल टू में सी क्यू, और इसके बाद डी आर इक्वल टू में डी एस। ठीक है, और सबको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन रहने दो। ठीक है, सबको यहाँ पे पहले ये का। ठीक है, रीज़न लिखो। ठीक है, रीज़न क्या था, टेंजेंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट, ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट पे सारे थे। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आगे क्या करना है, देखो अब देखो अब आपको यहाँ पे बाय आर एच एस एंड एल एच एस सेपरेटली। ठीक है, बाय एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली एडिंग। ठीक है, एडिंग। ठीक है, तो देखो जी, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे है बाय एल एच एस। ठीक है, पहले हम एल एच एस को लेते हैं, तो एल एच एस हमारा है ए पी प्लस पी बी। ठीक है, प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, ये ए पी प्लस पी बी मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है ए बी। ठीक है, प्लस सी आर प्लस डी आर, ये हमारे पास मिलके क्या बन रहा है, ये हमारे पास मिल रहा है डी सी डी। ठीक है, और इसके बाद देखो फिर बाय आर एच एस। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर एच एस ले रहे हैं। ठीक है, तो आर एच एस यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है आपके पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो ए एस और बी क्यू मिल के आपके ए एस और डी एस। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला है आपके पास मिल के बन रहा है ए डी। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों मिल के आपके पास बन रहा है ए डी प्लस, और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों आपके पास मिल के क्या बन रहा है, ये दोनों आपके पास मिल के बन रहे हैं बी सी। ठीक है, बी सी, तो ये आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू में ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, तो ये हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये रम्बस है। ठीक है, ये हमको रम्बस प्रूफ करना है। तो अब देखो रम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि देखो जैसे यहाँ पे कोई हमारे ये रम्बस है। ठीक है, उसकी ये चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ये चारों साइड रम्बस की इक्वल होती हैं। ठीक है, अब बस अब आप इसी प्रॉपर्टी में इसको पुट करोगे और आपके पास ये आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी तो प्रूफ कर लिया। अगर मैं अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास ये रम्बस की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हमारा रम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं आगे कैसे करूँगा। ठीक है, देखो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो मैं अब बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इसको या फिर रहने दो। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे सी डी की जगह डायरेक्ट ए भी पुट करूँगा। ठीक है, सी डी की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए भी पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो
ये वाले यहाँ पे, ठीक है। सी डी की जगह मैं यहाँ पे ए बी पुट करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ए बी प्लस सी डी की जगह मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे ए बी इक्वल टू सी डी होता है, ठीक है। ए बी प्लस ए बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के, ठीक है, ए डी प्लस बी सी के। तो अब देखो यहाँ पे मैं बी सी की जगह ए डी लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ए डी प्लस बी सी की जगह अब मैं यहाँ पे ए डी लिख रहा हूँ, ये देखो ये वाले बी सी की जगह अब मैं यहाँ पे ए डी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रहा बी सी। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे ए डी लिख रहा हूँ, तो ए डी लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो ए बी प्लस ए बी कितना होता है, ये होता है आपके पास 2ab, और इक्वल टू में ए डी प्लस ए डी कितना होता है, ये होता है आपके पास 2ad, ठीक है, 2ad होता है। तो अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ बचेगा ए बी इक्वल टू में ए डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू में ए डी बचा, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो अब आप इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब आप ऐसे सिमिलरली सेंस कुछ भी करके देखो ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी भी आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सिमिलरली, या फिर आप लिख दो डायरेक्ट ए बी इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास आ गया है ए डी, और ये इक्वल टू में डी सी के, और ये इक्वल टू में होगा सी बी के, ठीक है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका सी बी है वो डी सी के, ठीक है। या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप लिख देते बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से ठीक है कर दो। और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पेपर में आ सकता है, इसलिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है।